11th फोन नहीं उठा रहा मेरा। एक बात समझ नहीं आ रही, एल्बन के पास तो काफी पैसा है, फिर उसे चोरी करने की क्या जरूरत है? ऐसा कैसे कर सकता है वो? बिल्कुल ठीक कह रहे हो करीम, मैं भी ऐसा ही सोच रहा हूँ जब से। अगर उसने ऐसा किया है तो बहुत ही अफसोसनाक बात है। ये तो पहुंच कर ही पता चलेगा। मुझे यकीन नहीं आ रहा, सभी कॉन्ट्रैक्टर माल जब्त करने पर तुल गए। मामला तो बहुत खराब है, हमें इन सब बातों का पता लगाना होगा। हाँ क्यों नहीं, तुम्हें याद है पिछले साल भी इसी किस्म के हालात पैदा हो गए थे, लेकिन बजाय बाबा इस प्रोजेक्ट को बंद करते उन्होंने मुसलसल इसको चलने दिया। तुम लोग पिछली बातें क्यों दोहरा रहे हो? अब क्या करना है वो सोचो। करीम गाड़ी और तेज चलाओ। अरे ये क्या, अम्मी ने सारा सामान उठाकर भेज दिया, जैसे कि मैं वापस ही नहीं जाऊंगी। अम्मी भी ना, बस समझ में ही नहीं आता। हाँ बोलो एमरे। सॉरी हयात, तुम्हें डिस्टर्ब किया, क्या तुम आज नहीं आओगी? कुछ पता नहीं। ये बताओ ड्राइंग्स कहाँ रखी हैं? ट्वेल्व के डेस्क पे रखी है। लेकिन मैं 12 से पहले पूछना चाहूंगा, क्योंकि हो सकता है शायद वो कैंसिल कर दे ये ड्राइंग्स। क्यों कैंसिल करेंगे, ये कैसे मुमकिन है? यहाँ सामान जब्त हो रहा है इसलिए। मुराद वहां आ रहा है मामला सुलझाने के लिए। देखो हयात, अगर तुम कहोगी तो मैं उन लोगों को हाथ भी नहीं लगाने दूंगा इन ड्राइंग्स को। और ये तो साटे है, शायद अगर कहीं और भी होती तो मैं तुम्हें 10 बरदार ना होने देता। तुम फजूल बातें मत करो, जो भी मामला है वो सुलझा लिया जाएगा। मैं तुमसे बात कर रही हूँ, वापस करो ये सब कुछ हमारा है। अपने हाथ दूर रखो हमारे प्रोडक्ट से। टुअल मैडम हाथ छोड़ो मेरा। छोड़ो टुअल मैडम। हाँ देख लो वहाँ, मेरा बॉस मुराद आ गया है, अब वो तुम लोग को नहीं छोड़ेगा। मुराद क्या हो रहा है सब? मैं ये सब वापस ले जा रहा हूँ। वो क्यों? क्योंकि पेमेंट्स नहीं दी गई। तो फिर इसमें मसला क्या है? अगर पेमेंट नहीं हुई है तो हो जाएगी। मैं अपने अकाउंट चेक करवा लूं पहले। मैं झूठ बोल रहा हूँ क्या? पहले अपने अकाउंटेंट से मालूम तो कर लूं मैं। ठीक है, ये सारी चीजें कल वापस ले लेना। मिस्टर बुलंद, कोई भी मेरी प्रॉपर्टी से इस तरह से चीज लेके नहीं जा सकता, समझ आई आपको? मुझे कुछ नहीं पता, मुझे पेमेंट चाहिए, नहीं तो ले जा रहा हूँ मैं। नहीं हो सकता ये। वरना तुम बताओ क्या कर लोगे? और इसके बाद अगर पेमेंट तुम दे भी दो मुझे, हम काम नहीं करेंगे और तुम देखना के पछताओगे। वाकई में मुझे देखना है ना तुम्हें? तो ये लो देखो। भाई बस करें, छोड़ो मुझे। दो इधर। देख लिया तुमने, ये था सिर्फ मुराद साहब का डेमो। क्या देख रहे हो तुम लोग? सामान अंदर लेके जाओ। टुअल चलो। मैंने इन्हें मना किया था कि ये सब ना करें। बैठे बैठे थकन हो गई, बहुत दर्द हो रहा है टांगों में। मेरी तो वाकई फरीदे हालत बहुत खराब हो रही है। ओए होए, जरा थोड़ा सा रिलैक्स कर लूं मैं, शायद मुझे थोड़ा सा आराम मिल जाए। ओह सुन रही हैं? बाबा को तो देखो जरा, वो भी बहुत थक गए हैं आज। जैसे ही घर आए हैं कोई दूसरा काम नहीं किया, लेटे और सो गए, वो भी खराटे लेकर। हाँ लेकिन एक बात है, आज बहुत खुश थे। फरीदे। फरीदे क्या हुआ, कोई मसला है क्या? कुछ नहीं। मैं तेरी दोस्त हूँ, बहुत अच्छे से जानती हूँ तुझे। चल जल्दी से बता क्या बात है, किस बात पे परेशान है तू? हाँ अब तो सब कुछ ठीक होना चाहिए ना, हयात मुराद फिर से एक हो गए। लेकिन क्या फरीदे? उन सबको देखा था आपने वहां, अब तो वहां 3 हो गई हैं। दारिया क्या कम थी जो वहां लैला भी आ गई? वो दोनों एक से बढ़कर एक हैं, और ऊपर से वो अजमी साहिबा। माना वो हयात के साथ अच्छी हैं, मगर हैं तो आखिर ददिया सास, यक न शुद्ध 2 शुद्ध बल्कि 3 शुद्ध। उफ फरीदे, मेरी फरीदे, मैंने अपनी प्यारी बेटी 3 आफतों के दरमियान में छोड़ दी और हम उठकर यहां चले आए। नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, तुम मुझे वर्गला रही हो। अब क्या हुआ? छोड़े ना। चलो बताओ फरीदे, कुछ पूछ रही हूं मैं तुमसे। मुझे बोलना तो नहीं चाहिए, लेकिन बोले बगैर रहा भी नहीं जा रहा। आपने देखा था ना, उन्हें कंपनी से कॉल आई और वो उठ के चले गए थे। हाँ
कितना भी अहम काम हो, ऐसे कैसे अपने घर की दावत को छोड़ के जा सकता है? जरा सोचिए तो। क्या हैं? क्या से आपका क्या मतलब हुआ? सोचिए ना। क्या? एक तो आपकी समझ में भी कुछ नहीं आता। मुझे तो लगता है पैसे के लेन देन का कोई चक्कर है। नहीं फरीदे, हो ही नहीं सकता फरीदे, उनका तो नाम ही काफी है। तुम्हें वहम हुआ? सर सलमास। भाई ये बिल्स भी हैं। ये सब कुछ क्या है? ये वो बिल्स हैं जिनके मुताबिक हम सारी पेमेंट कर चुके हैं। अब हमें कुछ नहीं देना। तो फिर वो बार बार ये क्यों कहता है कि मुझे किसी भी बिल की पेमेंट नहीं हुई? एक मिनट, मेरे सर से तो सब कुछ गुजर गया। वेयर इज द मनी? वो सब पैसे लेवंत की जेब में गए हैं टूवल। वो लेवंत जिस पे हमें अंधा एतमाद था, वो हमारा सब कुछ ले उड़ा। अब हम क्या करेंगे? हमें तो सारी पेमेंट करना होगी। इस तरह तो हम बहुत बड़ी मुश्किल में आ जाएंगे। कोई रास्ता निकालता हूं मैं। कैसे? कैसे निकालेंगे रास्ता? समझ नहीं आ रहा मुझे। कैसे वो सारे पैसे लेकर चला गया? मुझे बहुत दुख हो रहा है। फिलहाल तो मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। हम उस आदमी को ढूंढ लें तो? कैसे और कहां ढूंढेंगे? हमें उसके लिए कुछ और सोचना पड़ेगा। सब कुछ उल्टा हो रहा है। आखिर ये सब हुआ कैसे? हमारे इतने सारे लोग काम कर रहे हैं, उनमें से किसी एक को भी पता क्यों नहीं चला? हौसला रखो दरूक, करते हैं ना कुछ। अगर मुश्किल आ ही गई है तो कोई ना कोई हल भी निकल आएगा। बॉस बताए मेरे लिए क्या हुक्म है? आई एम योर्स। काम अपना जारी रखो टूवल, किसी काम पे असर ना पड़े। ओके, इन सबको मैं डील कर लूंगी। दिन रात काम करूंगी। काम करो जाके दरूक। पहले ये सब कुछ क्यों नहीं समझ में आया? Aşk laftan anlamaz.